नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद शासकों के नेपाल से संबंध। जो संबंध था नेपाल और कुमाऊं का, वो पहले से क्या था, बहुत पुराने से अच्छे संबंध रहे हैं कुमाऊं और नेपाल के बीच में। ठीक है। और जो इसमें भारत के भी कुछ तथ्य मिलते हैं। जो भारत से बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था वो नेपाल में भारत से ही हुआ था। ठीक है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से ही हुआ था। और जो भारत के प्राचीन अशोक सम्राट थे, उनकी अपनी पुत्री जो थी चारुमती, उसका विवाह जो किया था नेपाल के राजकुमार देवपाल के साथ किया था। ठीक है, इससे भी स्पष्ट होता है कि जो भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध हैं वो प्राचीन काल से ही विद्यमान थे। और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति सीमावर्ती राज्यों की सूची में नेपाल का भी उल्लेख है। ठीक है, मतलब इतने जो चंद राजवंश था, उससे पहले भी जो है भारत और नेपाल के बीच में संबंध जो है अच्छे रहे थे। ठीक है, जो गुरु गोरखनाथ हैं नाम के जो संत हैं, उनके द्वारा नेपाल में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का उल्लेख भी मिलता है, जिनका साक्षात्कार कुमारिल भट्ट से प्रयाग पार झूसी में हुआ है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर पड़ा गोरखपुर, गुरु गोरखनाथ के नाम पे। और नेपाल में जो गोरख नामक पहाड़ी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पे हुआ है। ठीक है, जो नेपाल में गोरख नाम की एक पहाड़ी है, या जो यूपी में गोरखपुर है, वो गुरु गोरखनाथ के नाम पे ही पड़ा हुआ है नाम। और इसी जो गोरख पहाड़ी पर निवास करने वाली जाति को गोरखा या गोरखियाली कहा गया। गोरखा कहते हैं नेपालियों को, कई नेपालियों को गोरखा कहा जाता है। जो उस गोरख पहाड़ी पर निवास करने वाले थे उनको ही गोरखियाली या गोरखा कहा गया। ठीक है, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ अपने धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान वहाँ पर रुके हुए थे। अल्मोड़ा के घर घर में पूजा जाने वाला प्रसिद्ध देवता गंगनाथ जो है स्वयं चंद्रवंशी राजकुमार था। ठीक है, जो साधु बनकर कुमाऊं में आया और यहीं मारा गया। ठीक है, फकीर गोपीचंद है, वो भी नेपाल का ही था। फकीर गोपीचंद भी नेपाल से ही बिलोंग करते थे। इतिहासकार डॉक्टर श्यामलाल का मत है कि नेपाली रीति रिवाजों में जो भी विशेषताएं मिलती हैं वो सब हिंदुओं के रीति रिवाज हैं। ठीक है, जो भी वहाँ से मिलते हैं वो हिंदुओं के ही रीति रिवाज हैं, जो कुमाऊं के माध्यम से नेपाल पहुँचे थे। जो कुमाऊं में हिल यात्रा है, 8 देव यात्रा है, पुसुड़िया हो गया मकर संक्रांति, घुरड़िया, घी त्योहार, हरेला, ओलका प्रथा आदि सब नेपाली रीति रिवाज व उत्सव और पर्व है। ठीक है, नेपाल के ही उत्सव पर्व है जो आप कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाते हैं। ये त्यौहार पिथौरागढ़ के क्षेत्र में लगभग बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव है। कुमाऊं में पवित्र गोरिल का मूल भी नेपाली है। ठीक है, कुमाऊं का जो पवित्र गोरिल देवता है वो उसका संबंध कहाँ से है, नेपाल से है। अब इसे गोल देवता कहने का रिवाज चल पड़ा है। सिरा में प्रचलित रौंत देवता की पूजा का मूल भी नेपाली है। ठीक है, रौंत देवता जो है उसको भी नेपाली माना जाता है, और जो गोल देवता कहा जाता है उसे भी नेपाली उसका जो है मूल माना जाता है। और छुरमल हो गया, कलसिक हो गया, कटारमल हो गया, भूमिया, एडी, सेम आदि सभी देवताओं का मूल कहाँ माना जाता है, इनका मूल माना जाता है नेपाल में ही माना जाता है इन देवताओं का मूल। ठीक है, इस प्रकार जो है नेपाल और जो कुमाऊं है उनके बीच में आपसी संबंध थे। पिथौरागढ़ जनपद में कुछ ऐसी भी प्रथाएं हैं जिन्हें मूल नेपाल रहा है। घास के लिए डोके का प्रथा, डोका होता है ना, पीठ में टांग के ले जाना होता है, उसमें घास रख के ले जाती हैं। और पीठ में बोझ ढोना, कपाल में नाक के सिरे से लेकर ऊपर सिर तक पीठा रोली लगाना, मुर्दों को बांध कर जल्दी जल्दी भगा ले जाना, ये सब क्या है, किसकी देन है, नेपाल की देन है। ठीक है, ये जो रिवाज हैं ये नेपाल से, जो घास के लिए पीठ में जो डोका रखा जाता है वो नेपालियों की देन है। और जो पीठ में बोझ ढोने का जो रिवाज है वो नेपालियों के। पिथौरागढ़ क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर सर में रख के बहुत कम ले जाते हैं, पीठ में या डोका में ले जाते हैं, या पीठ में ही घास हो गई या लकड़ी हो गई उसे पीठ में ही लेके जाया जाता है। जो ये रीति रिवाज रहे, ऐसी जो प्रथाएं रही, वो नेपाल की ही देन है। और जो कुमाऊं का इतिहास है वो जो है हमेशा जो है नेपाल से प्रभावित रहा। ठीक है, किरातों द्वारा कुमाऊं इन नेपाल में समान रूप से राज्य करने का उल्लेख प्राचीन साहित्य व पुरातत्व साक्ष्यों में मिलता है। नेपाल में इसे किरात व राई कहा जाता है। राई जाति की बहादुरी से
प्रसन्न होकर गोरखा राजाओं ने इन्हें सुब्बा की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, जो कुमाऊं का इतिहास है वो नेपाल से बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, जो किरात जाति है, जो कुमाऊं और नेपाल में समान रूप से राज करने का उल्लेख प्राचीन साहित्य में पुरातात्विक साक्ष्यों में मिलता है। नेपाल में से किरात और राई कहा जाता है। ठीक है, राय राजा भी कहा जाता है, किरात भी कहा जाता है। उन्हीं को जो है गोरखा राजाओं ने इन्हें सुब्बा की उपाधि भी उन्हीं को सुब्बा की उपाधि भी दी गई थी उनके द्वारा। राय की भांति खस जाति ने भी कुमाऊं और नेपाल के साथ साथ राज किया था। इनके नाम से खसकुरी भाषा की व्युत्पत्ति हुई। नेपाल में जिस लिच्छवी नामक राजवंश ने शासन किया था उसे कुल की राजकुमारी से गुप्त नरेश चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। ठीक है, जो लिच्छवी राजकुमारी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने उसी के साथ शादी की थी, जिसके साथ लिच्छवी राजकुमारी, ठीक है, वो नेपाल से बिलोंग करती थी। ठीक है, इस ज्वलंत उदाहरण से एक सिक्के से प्राप्त होता है, जिसमें राजा और उसकी राजकुमारी का चित्र है और मुद्रा लेख में कुमार देवी के साथ लिच्छवी उत्कीर्ण किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो चंद्रगुप्त और लिच्छवी है वो उनका विवाह हुआ था और जो लिच्छवी राजकुमारी है वो नेपाल से बिलोंग करती है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। ठीक है, ये प्रयाग स्तंभ लेख में ये बातें कही गई हैं कि प्रयाग लिच्छवी ही दोहित्र किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कुमाऊं में चंद राजाओं के पूर्व जिन कचूरी राजाओं ने राज किया था उनके वैवाहिक संबंध भी नेपाल से थे। कचूरी में जब पारिवारिक विप्लव की स्थिति उत्पन्न हुई तब कचूरियों की एक शाखा डोडी और दूसरी अस्कोट में जाकर बस गई। ऐसे ही पारिवारिक कलहों के समय कुमाऊं के राजा और राजकुमार भागकर नेपाल में चले गए। ठीक है, कुछ ऐसी आपसी कलह हुए, कुछ नेपाल से कुमाऊं में आ गए, कुछ कुमाऊं से नेपाल में चले गए। उसका एक साक्ष्य जो है यह है कि जो अस्कोट के राजबार महेंद्रपाल के पिता कल्याणपाल को उसी दीवान गोपिया ओझा ने मार डाला, तब भागकर कालीपाल नेपाल में चला गया। ठीक है, और एक साक्ष्य ये भी मिलता है कि जो चंदवंश का राजकुमार था कल्याण चंद, ठीक है, उसके पारिवारिक कलह के समय भागकर डोडी नेपाल की शरण ली थी। कल्याण चंद को कुमाऊं क्षेत्र में लाकर चंद राजवंश को बिठाने का जो कार्य किया था वो अनूप सिंह तड़ागी ने किया था। सिरा में मल्लवंश, सोर में या ब्रह्म, चंपावत में चल व सिंहन नामांत राजाओं का मूल स्थान नेपाली रहा है और सिरा से मल्लों का प्राचीनतम अभिलेख 1353 में ईस्वी में और सोर से बमों का प्राचीन अभिलेख 1337 में प्राप्त हुआ है। अशोक चल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख इनमें सबसे पुराना 1191 का है। ठीक है, इनकी डेट याद होनी चाहिए, हो सकता है डेट पूछा जाए। जो सिरों मल्लों का है, सिरा से मल्लों का अभिलेख हो 1353 में प्राप्त हुआ और जो बमों का है, सोर से बमों का, वो 1337 में, और त्रिशूल अभिलेख जो है, ठीक है, गोपेश्वर वाला वो 1191 का है। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। इससे प्रकट होता है कि जो अति प्राचीन में ही कुमाऊं में नेपाल मूल के राजाओं ने राज करना प्रारंभ कर दिया था। सोर, सिरा, मणकोट आदि राज्यों को विजित करके ही कुमाऊं के चंद राजाओं ने इस भूभाग पर चिरकाल तक शासन किया था। उन्हीं चंदू के भूभाग में अंततः नेपाली गोरखा ने अपना अधिकार स्थापित कर 25 वर्षों तक प्रचंड शासन किया, जिनका नरसाही का मंगल, गोरख्योल, गोरखराज और गोरखानी आज भी कुमाऊं गढ़वाल के मारधाड़ व अराजकता के लिए स्मरणीय किए जाते हैं। ठीक है, कुछ में जो 25 साल तक जो राज किया था उसमें प्रचंड शासक किया था, जिनका जो नरसाही का मंगल हो गया, गोरख्योल हो गया, गोरखराज और गोरखियाणी आज भी कुमाऊं गढ़वाल में मारधाड़ व अराजकता के लिए स्मरण किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है कुमाऊं के राजा और नेपाल के राजा के बीच में कई सारे आपसी संबंध रहे, जिससे स्पष्ट कुमाऊं और नेपाल के बीच में मधुर संबंध रहे होंगे।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद राजाओं के मुस्लिम राजाओं के साथ संबंध। ठीक है, क्या संबंध रहे चंद राजाओं के मुस्लिम राजाओं के साथ, ये इसको हम डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।